अभी जो आप समुद्र का इलाका देख पा रहे हैं यह पंबन पुल से जुड़ा हुआ मार्ग है। पंबन पुल जो भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप को मुख्य भूमि में मंडपम से जोड़ने वाला एक रेल सेतु है, जो कि अभी आप पंबन पुल का यहाँ पे देख पा रहे हैं दृश्य। यह अगस्त 1911 से बनना शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ। तब यह भारत का एकमात्र समुद्री सेतु था। यह सन 2010 में बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु के खुलने तक भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु रहा है। सन 1988 की बात करें तो इसमें रेल पुल से समांतर एक सड़क पुल भी बनाया गया है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 87 का भाग है, जो कि अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो यह स्थान जो जा रहा है, ये पुल ये रामेश्वरम तमिलनाडु जा रहा है। और रामेश्वरम में आपको पता ही है वह एक ज्योतिर्लिंग है। आपको अभी इसका इतिहास बताते हैं और इससे जुड़ी बातें बताते हैं। अभी हम लोग रामेश्वरम जा रहे हैं। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की मान्यता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण कराया था। आप कहीं कहीं बीच में पत्थर भी देख रहे होंगे। बाकी आगे धनुष कोड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि हम नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दिखाएंगे। धनुष कोड़ी में जो पत्थर है वह पानी में डूबता नहीं है, जिस पर चढ़कर वानर सेना, उसी पत्थर पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुष कोड़ी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। इसलिए तोड़ दिया था ताकि लंका से और भारत का जो रिलेशन है वह एक पग में टूट जाए। मतलब यहाँ के लोग वहाँ नहीं, वहाँ के लोग यहाँ ना पहुँच पाएँ। और आज भी इस 30 मील 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं, जो कि कहीं कहीं आप देख पा रहे होंगे। यहाँ मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है, श्री रामानाथ स्वामी मंदिर, जो कि रामेश्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप पहुँच के अपने आप को काफ़ी भाग्यवान मानेंगे। और बहुत सारी कथाएं हैं यहाँ पे। अभी आप जो पत्थर देख पा रहे होंगे ये सब राम की वानर सेना ने बनाया था, जो कि अभी आप पत्थर देख पा रहे हैं नीचे। यहाँ से धनुषकोडी तक यानी कि श्रीलंका तक यह जुड़ा हुआ था। बाकी श्रीलंका से इस रामेश्वरम के बीच खंडन कर दिया गया श्री राम जी द्वारा। यह भी माना जाता है कि जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों के सेतु का जो निर्माण करवाया था, तो भगवान राम ने पहले सागर से प्रार्थना की थी। आपने देखा भी होगा रामायण नामक सीरियल में। तो कार्य सिद्ध न होने पर उन्होंने धनुष चढ़ाया था, क्योंकि काफ़ी दिन से वो कह रहे थे सागर से कि आप सूख जाइए और हम उस पार चले जाएं। फिर जब सागर नहीं सूखते हैं कई दिन तक तपस्या करने के बाद भी, तो श्री राम क्रोधित होते हैं और धनुष बाण निकालते हैं। जैसे निकालते हैं कहते हैं एक बाण मारेंगे पूरा का पूरा समुद्र सूख जाएगा। तुरंत ही जो सागर देव होते हैं प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, आप ऐसा मत करें प्रभु, और आपके ऐसे करने से इसमें बहुत सारे जलीय जीव हैं जो कि बचेंगे नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, शांत हो जाते हैं एकदम, क्योंकि जब लहरें चलती रहेंगी तब जाना थोड़ा मुश्किल होगा। और आपके जो सेना जितनी भी पत्थर डाल देगी, क्योंकि नर और नील उसमें 2 ऐसे वानरी सेना थी कि अगर वो इसमें एक भी पत्थर डाल दिए तो कभी डूबेगा नहीं। उस तरह बहुत सारे उसमें ऐसे वानरी सेना में लोग शामिल थे, जो भी पत्थर डाल देते पानी में डूबता नहीं। तो इस तरह से वो समुद्र काफ़ी शांत हो गया। और आज भी रामेश्वरम का यह समुद्र बिल्कुल शांत है। बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पे नहीं होता है लहरों द्वारा, और ना ही इसकी लहरें बहुत तेज चलती हैं। तो इसकी लहरें एकदम शांत हैं, लहरें बहुत कम उठती हैं। इस कारण यह देखने में एक तालाब जैसा दिखता है, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची, विजय पाई, और बिना किसी खतरे के स्नान भी यहाँ कर सकते हैं आप। यहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर आपको दिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया धनुषकोडी में बहुत सारे हैं भारत में। और बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोडी नामक स्थान पर जो सेतु तोड़ दिया था, उसके अवशेष अभी भी आप देख पा रहे हैं। नीचे जगह जगह पत्थर दिखाई दे रहे हैं, खुद में एक प्रमाण है। तो रामेश्वरम के समुद्र में तरह तरह की कोड़ियाँ हैं, शंख हैं, सीपें मिलती हैं, कहीं कहीं सफ़ेद रंग का बढ़ियास मूंगा भी मिलता है। रामेश्वरम केवल धार्मिक महत्व का तीर्थ ही नहीं, जबकि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी दर्शनीय है। मद्रास से रेलगाड़ी यानी कि चेन्नई से रेलगाड़ी यात्रियों को करीब 22 घंटे में रामेश्वरम पहुंचा देती है। रास्ते में पंबन स्टेशन पर गाड़ी आपको बदलनी पड़ती है।
पहले की ये दशा थी। अब तो आप डायरेक्ट रामेश्वरम तक जा सकते हैं, जो कि आप अगर आप मदुरई से, चेन्नई से, कहीं से भी आते हैं तो वहाँ पे आराम से आप पहुँच जाएंगे। बाकी इस जितनी भी कथा थी, कहानी थी, आपको ये पार करते हुए आप सुन रहे हैं, और इस तरह से रेलवे द्वारा आप इस पम्बन ब्रिज को पार कर रहे हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसी के समानांतर सड़क भी बनाई गई है, जिससे वाहन वगैरह अन्य जाते रहते हैं। वहाँ की भी तस्वीरें इस वीडियो में मौजूद हैं, आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अगर बात करें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की, तो एक चारों धाम में शामिल है, और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में भी एक शामिल दिखाई दे पड़ता है। तो रामेश्वरम जो है ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक धाम भी है, चारों धाम में भी आता है। तो इस तरह यदि आप साउथ में अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं, दक्षिण में मान लें आप तमिलनाडु में यात्रा कर रहे हैं, तो एक बार रामेश्वरम ज़रूर जाएं, वहाँ पे ज़रूर घूमें। और ये जो रामनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, यह टापू के उत्तर छोर पर स्थित है। कोने में, इसके दक्षिणी कोने की बात करें, वहीं पे धनुषकोडी है, जिसे मैं अभी आपको बता रहा था, जहाँ पे पत्थर अभी डूबता नहीं है। अभी भी पत्थर आप डाल देंगे नहीं डूबता है, और वहाँ पे पानी इतना कम रहता है कि उसमें बसें चलती हैं। ठीक है, समुद्र में लगभग किनारे किनारे बसें चलती रहती हैं। तो ये रामायण की बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी है, जो मैं आपको अभी सुना भी सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको बस ये ब्रिज पार कराते कराते सोचा पूरी की पूरी कहानी बता दूँ। इस तरह से पम्बन ब्रिज ये पार हो जाता है। ये आप पत्थर देख पा रहे होंगे, ये वही पत्थर है जो नर नील और बांडी सेना द्वारा डाली गई थी। यह रामेश्वरम को जोड़ती है, और साथ ही साथ धनुषकोडी होते हुए श्रीलंका को जोड़ती है। तो पत्थर आज भी मौजूद हैं, विद्यमान हैं। इस बात का प्रतीक है कि श्री राम के चरण स्पर्श होते हुए पत्थर आज भी यहाँ पे अपने अस्तित्व को निहार रहे हैं, अपने अस्तित्व का परिचय दे रहे हैं। और ये आखिरी छोर किनारा है, जहाँ पे बहुत सारे मछुआरे अपने नाव के साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। पम्बन ब्रिज का पार हुआ, आगे रामेश्वरम का मंदिर। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।